दोस्तों ये बात तो जानते ही हो कि इन दिनों 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक यानी कि सनी पाजी अपनी आ चुकी मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 के माध्यम से पब्लिक का दिल बहुत ही शानदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर जीत रहे हैं। यानी कि भाई जो जनता उनकी इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने आ रही है वो ये बात कह रही है कि भाई दिल को टच कर गया बंटवारा 1947। और भाई इस फिल्म के साथ में सनी पाजी ने अपने चाहने वालों को एक और ऐसी सौगात दी है जिसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई इन दिनों सनी पाजी ने भी मन बना लिया है मेरे भाई कि थोड़ा सा लिंक से हटकर फिल्में करते हैं, कुछ ऐसी कहानियां पब्लिक के बीच में लेकर आते हैं जिसको देखने के बाद पब्लिक ये बात कहे कि भैया मैं भी गबरू बनना चाहता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब आप इस फिल्म को देखने यानी कि भैया बंटवारा 1947 को सिनेमाघरों में देखने गए होंगे तो आपको वहां पर सनी पाजी की आने वाली इस मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया गबरू का पहला ऑफिशियल टीजर जो है वो दिखाया गया है सिनेमाघरों में, जो कि भाई अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है भाई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि भाई इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको सिनेमा घर तक जाना होगा, लेकिन आपका ये भाई आप तक वो खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पहुंचाएगा कि भाई सनी पाजी की आने वाली ये फिल्म यानी कि गबरू कोई एक्शन फिल्म है या फिर ये फिल्म एक ऐसी कहानी हम सभी के बीच में लेकर आएगी जिसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भाई ये तो मेरी कहानी है। यानी कि भाई आम इंसान की जीवनी के ऊपर ये फिल्म बनी है मेरे भाई, जो कि हर आम इंसान के जीवन में घटित होते हुए घटनाओं को दिखाएगी इस फिल्म में। तो कैसा है गबरू का ये टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं गबरू की कहानी को लेकर, दोस्तों जो ये टीजर हमें सिनेमा घरों में देखने को मिला है ना, इसको देखकर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अब सनी पाजी जो है वो अपने जीवन के उस फेज में है जहां पर वो बेहतरीन फिल्में बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से पब्लिक के बीच में लेकर आना चाहते हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही करने का कोशिश किया है बंटवारा 1947 जैसी बेहतरीन फिल्म सिनेमा घर में देने के बाद। यानी कि भाई गबरू के टीजर को जब आप देखोगे ना तो उसमें जो मुद्दा हम सभी के सामने रखा जा रहा है ना वो हर एक आम इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यानी कि भाई हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को हासिल करने के लिए भी ना कंडीशन अप्लाई अपने साथ जोड़कर चलते हैं। यानी कि भाई जब हमारे जीवन की रेस चल रही होती ना, यानी कि एक मध्यम वर्गीय इंसान की जीवन की रेस चल रही होती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें उसका थॉट क्या होता है, पहले ये काम कर लेते हैं फिर उसके बाद कुछ अपने लिए कर लेंगे। अब भाई जब वो पहला काम पूरा करता है और जब वो सोचता है कि भाई क्या अब अपने लिए कुछ करे, कि उससे पहले उसके सामने कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसी कुछ समस्या आ जाती है कि भैया वहां पर फिर वो ये बात बोलता है कि चलो यार इस काम को भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी मन की कर लेंगे। और ये काम का जो सिलसिला है ना वो उसके साथ चलता रहता है, लेकिन उसके पास वो वक्त नहीं आ पाता है जहां पर वो ये बात कह सके कि भाई चलो अब खुद के लिए कुछ कर लेते हैं। यानी कि भाई हमारा जीवन जो है वो दूसरों को खुश करने में ही, दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करने में कहे तो भैया अपना आधा से ज्यादा वक्त निकाल देता है। और जब हम खाली बैठते हैं ना उन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद, यानी कि भैया जो हमें ऐसा लगता है कि भैया लगभग सब कुछ हमने सेटल कर दिया है, तो उसके बाद जब हम बैठते हैं ना तो अब हमको ऐसा लगता है कि भैया अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं खुद करने के लिए। यानी कि भाई जब सारे लोगों की कहे तो भैया खुशियों को आप पूरा करके शांत बैठते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से सब कुछ निकल गया। तो यहाँ पर ये फिल्म यही बात बताने की कोशिश कर रही है कि जो बीत गई वो बात गई, जो शेष है वही विशेष है। यानी कि भाई जिंदगी जीने के लिए 4 घंटे भी काफी है मेरे भाई। यानी कि आपके जीवन में जितने भी दिन बचे हैं ना सभी को खुश करने के बाद उन दिनों का इस्तेमाल खुद के लिए करिए, बस खुद के लिए। और केवल इसलिए करिए कि भैया ये दिन जो है वो अब मेरे हैं और मैं इन दिनों में अब वो करूंगा जो मैं करना चाहता था। यानी कि भाई जो शेष है वही विशेष है। और भाई इस शेष वक्त को आप अगर विशेष बना लेते हैं तो आप उन सभी खुशियों को हासिल कर सकते हो जो कि भाई आप अपने जीवन में खुद के लिए हासिल करना चाहते थे। तो दोस्तों वाकई में
फिल्म का मैसेज बहुत ही शानदार नजर आ रहा है और ये फिल्म बताने की कोशिश कर रही है कि भाई गबरू बनने के लिए भैया कोई लंबा पीरियड नहीं चाहिए। छोटे वक्त में भी आपके किए हुए कर्म ऐसे होंगे जो कि आपको सोसाइटी के सामने एक गबरू की तरह दिखाएगा कि भाई ये इंसान जो है ये तो जवां दिल इंसान है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में गबरू का मुझे टीजर काफी अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये फिल्म कहते हैं पारिवारिक लोगों को काफी कनेक्ट करेगी और इस फिल्म के माध्यम से पब्लिक को ऐसे कई सारे मैसेजेस मिलेंगे जिसको देखकर जनता ये बात कहेगी कि एक और शानदार फिल्म सनी देओल जो है वो सिनेमा घरों में लाने में कामयाब हो रहे हैं मेरे भाई। तो दोस्तों इस टीजर को लॉन्च करके तो इस फिल्म के मेकरों ने इस बात की घोषणा नहीं की कि यह फिल्म कब सिनेमा घरों में रिलीज होगी, लेकिन हाँ इस फिल्म को लेकर यह बात क्लियर कर दी गई है कि भाई कमिंग सून, यानी कि भैया बहुत जल्दी ही ये फिल्म सिनेमा घरों का रास्ता तय करेगी। तो भैया अभी देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म का टीजर लॉन्च नहीं हुआ है भैया, बल्कि कुछ लीक वीडियोस जो हैं वो आ चुके हैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भैया देखो ऐसा है कि बंटवारा 1947 के साथ में सनी पाजी की आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया गबरू का टीजर आ गया है। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इससे जुड़े हुए अपडेट को आप जाकर देख लो सिनेमा घर में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये टीजर सिनेमा घरों में तब देखने को मिला जब आप बंटवारा 1947 को देखने गए थे। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा और आपको ये टीजर देखने के बाद कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि भैया ये फिल्म आपके जीवन की कहानी आपके सामने लेकर आएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।